पश्चिम बंगाल के घने और अंधेरे जंगलों में बसा कालीग्राम एक रहस्यमयी गांव था जो अपनी खौफनाक कहानियों और अनसुलझे रहस्यों के लिए कुख्यात था। गांव की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा था और यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और पुरानी मान्यताओं में गहरे से बंधे हुए थे। बैलगाड़ी, लालटेन और मिट्टी के चूल्हे से ही उनका जीवन चलता था। आधुनिकता का इस गांव से कोई वास्ता नहीं था। गांव के चारों ओर घना जंगल था जो सूरज की किरणों को बमुश्किल ही अंदर आने देता। कालीग्राम से बाहर जाने का एक ही रास्ता था, कालपथ, जो दिन के समय तो मामूली सा रास्ता लगता, लेकिन रात होते ही यह रास्ता जैसे एक खौफनाक गलियारे में बदल जाता था। लोग कहते थे कि रात में इस रास्ते से गुजरते हुए किसी औरत के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी दर्दनाक चीखें हवा में गूंजती थी। गांव के लोग डर से कांपते हुए इस रास्ते पर नहीं जाते थे। एक सर्द शाम थी जब सूरज डूबने को था। गांव के एक कोने से बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अरिंदम, एक 30 वर्षीय युवक, अपने बैलों को हाँकते हुए गांव लौट रहा था। उसे अपनी मां सावित्री देवी की तबीयत की चिंता थी जो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वह दवाइयां लेने के लिए बाजार गया था। रास्ते में पेड़ों की डालियां इस तरह से हिल रही थीं जैसे कोई छिपी हुई ताकत उनका नियंत्रण कर रही हो। ठंडी हवा की सरसराहट रूह कंपा रही थी। गांव के पास पहुंचते ही उसे मुखिया हरिनाथ बाबू दिखाई दिए, जिनके हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी और चेहरे पर गहरी चिंता के निशान थे। अरिंदम, इतनी देर क्यों हुई? तुम जानते हो ना, रात होते ही यह रास्ता कितना खतरनाक हो जाता है, मुखिया बाबू ने गुस्से से कहा। अरिंदम ने थकी हुई आवाज में कहा, मुखिया जी, बैलगाड़ी का पहिया टूट गया था, ठीक करते करते देर हो गई। माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं उन्हें कल सुबह शहर ले जाऊंगा। मुखिया बाबू ने चिंतित होकर कहा, बिल्कुल सही किया, पर ध्यान रखना, कालपथ की कहानियां कोई झूठ नहीं है। सुबह जल्दी निकल जाना, रात में इस रास्ते पर रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। अरिंदम सिर हिलाकर बैलगाड़ी आगे बढ़ा। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, चारों ओर गहरा अंधेरा फैल चुका था। घर तक पहुंचते पहुंचते रात पूरी तरह से छा चुकी थी। पेड़ों की परछाइयां इतनी डरावनी लग रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। घर के भीतर अरिंदम के पिता देवकी प्रसाद की खांसने की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से बैलगाड़ी से उतरा और अंदर गया। उसके पिता ने उसे देखकर कहा, बेटा, तेरा माँ की हालत और बिगड़ गई है, अब कोई वक्त गंवाना ठीक नहीं, हमें अभी शहर जाना होगा। अरिंदम दौड़कर माँ के कमरे में गया। सावित्री देवी का चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी सांसें तेज हो रही थी। वह कराहते हुए बोली, बेटा, मुझे छोड़ मत जाना। अरिंदम ने माँ को सांत्वना देते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, अभी हम शहर चलेंगे, तुम ठीक हो जाओगी। देवकी प्रसाद ने घड़ी की ओर देखा। रात के 10:30 बज चुके थे। बाहर हवाएं और तेज हो गई थीं और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव हिल रहा था। लेकिन माँ की हालत को देखते हुए अरिंदम को देर करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक उसने बैलगाड़ी तैयार की और माँ को उसमें लिटा दिया। पिता को पास बैठाया और डरते डरते कालपथ की ओर बढ़ चले। रास्ते में सन्नाटा था, बस बैलगाड़ी की चरमराहट और बैलों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक भयानक चीख ने पूरी खामोशी को तोड़ दिया। बैल डर के मारे रुक गए। देवकी प्रसाद कांपते हुए बोले, अरिंदम, ये वही आवाज है जिसकी कहानियां सुनते आए हैं। अरिंदम ने बैलों को हाँकते हुए कहा, चलो, रुकना नहीं है। लेकिन तभी सामने एक औरत प्रकट हो गई। उसकी लाल साड़ी बुरी तरह से सनी हुई थी, बाल जमीन तक लटके हुए थे और चेहरे पर खून के धब्बे थे। उसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में जल रही थी। अरिंदम का दिल बैठ गया। बैल पीछे हटने लगे और तभी वो औरत जोर से चीखी। हवा कांप उठी और उसके मुंह से सैकड़ों कीड़े निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगे। कीड़े उनके चेहरे और हाथों पर चिपक गए और जलन से उनकी हालत खराब हो गई। अरिंदम, कुछ करो, देवकी प्रसाद चीखे। अचानक बैल खुद ब खुद दौड़ पड़े। बैलगाड़ी बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगी। पेड़ों की शाखाएं गाड़ी से टकराने लगीं और बारिश फिर से तेज हो गई। रास्ता दलदल में बदल गया। बैलगाड़ी धीरे धीरे उसमें समाने लगी। अरिंदम ने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बेकार साबित हुई।
सभी चीखें गूंजने लगी और सावित्री देवी की सांसें तेज होती गई। एक आखिरी चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। बैलगाड़ी दलदल में समा गई और अंधेरे में बस एक रहस्यमयी हंसी गूंजती रही। और फिर सन्नाटा। कालीग्राम ने एक और परिवार को निगल लिया था। क्या थी वह औरत? क्या काल पथ पर उसके साय का कोई कारण था? क्या अरिंदम और उसके परिवार की आत्माएं कभी शांति पा सकेंगी?